ऐसी छु तरुण कश्मीर अस्पगा सुलसी। प्यार मोहब्बत की क्या ही बात है, वही तो हम हर जगह मिस करते हैं। उसी बात का तो रोना हालत मत पूछिए। इट्स वेरी ट्रेजिक एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग जब भी हम अपनी जगह को याद करते हैं, अपने घरों को याद करते हैं, और कभी कभी हम अपने घरों को देखने भी जाते हैं तो बस आंसुओं से हमारा चेहरा भर जाता है। नाज़रीन, आप एक्सशेयर न्यूज़ देख रहे हैं और मैं साहिल इकबाल हूं, और इस वक्त मेरे साथ जो सिंगर मौजूद हैं, जो गुलकारा मौजूद हैं, ये किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। वादी कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखती हैं और अब जम्मू में मुकीम है, लेकिन कश्मीरी ज़बानों अदब से बिल्कुल भी दूर नहीं है, इससे जुड़ी हुई हैं और आज भी कश्मीरी ज़ुबान में गाती हैं तो इनकी आंखें भर आती हैं। आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक प्रोग्राम के तहत इन्हें बुलाया गया था और यहाँ पर इन्होंने कश्मीरी गाने गाए और एक और गाना भी गाने वाली हैं। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर दीपाली वातल साहिबा से है। दीपाली जी, आप एक अच्छा खासा अरसा जो है आपने म्यूज़िक को दिया, कश्मीरी ज़ुबान में भी आप गाती हैं, बहुत सारी ज़ुबानों में, बिलखुसूस कश्मीरी ज़ुबान में गाती हैं। आज दोबारा कश्मीर लौट कर यहाँ पर गाना और तमाम उन लेजेंड्स को याद करना कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पे जो आज का कार्यक्रम है, हम उन लेजेंड्स को याद कर रहे हैं जिनको हम सुन सुन के बड़े हुए हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, और वाकई में काबिल तारीफ़ है ये लोग। और खुशकिस्मती मेरी है कि इन सब से, राज बेगम जी, विजय मल्ला जी, सूफ़ी साहब, इन सब से मेरी मुलाकात हुई है और इन सब ने मुझे ब्लेस किया है। बल्कि विजय मल्ला जी के साथ मुझे कुछ खूबसूरत नगमे गाने को भी मिले। दीपाली जी, कश्मीर आकर कैसा लगा? कश्मीर के ताज़ा तरीन हवा, यहाँ का माहौल कैसे देखते हैं? कश्मीर आकर अपनी सरजमी, अपने जो जगह होती है, जो अपने रूट्स होते हैं, उससे कनेक्टेड रहना, और इधर आना किस कश्मीरी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे तो बेहद ही पसंद है। जब भी मुझे कभी मौका मिलता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं चंद दिन कश्मीर में गुजारूं और कुछ देर रहूं। या यूँ कहें कि कश्मीरी पंडित बरादरी जो है वो इस तहज़ीब का एक हिस्सा है, एक अटूट अंग है। और अब अगरचे वो हमसे बिछड़ गए हैं, अगरचे वो दूसरी जगहों पर रहते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम हमेशा उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ें जो है महसूस करती हैं। तो आप बहैसियत एक कश्मीरी पंडित के किस तरीके से इस जुदाई को महसूस करती हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत याद करते हैं बीते हुए पल, हम लोग कैसे आपस में प्यार से रहते थे। यहाँ के मुस्लिम भाई बहन, मुस्लिम लोग और हिंदू लोग कैसे हिंदू मुसलमान अपने फेस्टिवल्स को इकट्ठे एंजॉय करते थे, वो सब मेरे जहन में है। और ख़ास तौर पर एज एन आर्टिस्ट वैसे ही बहुत हाइपर सेंसिटिव होता है, तो मैं तो कोई गीत गाने से पहले ही रो पड़ती हूँ। और इट्स वेरी ट्रेजिक, एंड ऊपर वाले से यही दुआ है कि हम सब लोग फिर से इकट्ठे ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से रहें, इधर वापस आए हम सब लोग। दीपाली जी, कुछ याद है कहाँ पर रहते थे आप कश्मीर? कभी उस तरफ जाना हुआ? अपने जो आबाई अजदाद का घर था, वहाँ पर कभी गए? किस हालत में ही? जी, मैं तो ग्रोन अप लड़की थी। उस वक़्त मैं 10th में पढ़ती थी, और जब मैं मगरमल बाग जाती थी, हबा कदल में हमारा घर था, और दरिया के किनारे पर वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र था वहाँ से। और जब कभी भी हम रावलपुरा, सनत नगर, हैदरपुरा, नटीपुरा, छानपुरा ऐसे कहते थे कि वहाँ पे शिफ्ट करें, पर हमने यही लगाया था कि जब तक भी हैं हम यहीं रहेंगे, क्योंकि ये जहलिम हम बाहर नहीं ले सकते हैं, ये मंज़र यही है। तो इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हमारे घर में जब भी कोई बाहर से टूरिस्ट आते थे, दिल्ली बॉम्बे से, तो वो हमारे घर से महीना जाते ही नहीं थे। यही कहते थे कि आप लोग कितने खुशकिस्मत हो, आप कितनी सुंदर जगह पे रहते हो, आप कितना अच्छा आब हवा में रहते हो। तो वो नसीबस्त प्यावस तिमन घर में करायन तो इमन मंज रोज क्या कर। वादी कश्मीर के उन दिनों को याद कर अगर आप कोई हमारे नाजरीन को कुछ अपनी आवाज़ में सुनाना चाहें तो बड़ी मेहरबानी। हाँ, उन दिनों को याद करके तो हमने बहुत कुछ लिखा है, मैंने बहुत कुछ गाया भी है। अब ऐसी छु तरुण कश्मीर अस्पगा सुलसी सारनी
अस्छु तरुण कश्मीर अस्पगा सुलिसीर ये लर्न बड़ सच वारा बोर्ड ये बात अभी मुझे याद नहीं आ रहा है सारा, लेकिन ये लाइन मैं शुरू ही नहीं करती थी और सारे आवाम जितने भी कश्मीरी पंडित होते थे वो रो रहे होते थे। अब इतने 35 साल बीत गए तो अब क्या पता ऊपर वाले को क्या मंजूर है। तो हमारे बहुत बुज़ुर्ग थे जो यही कामना कर कर के रो के इस दुनिया से गुजर गए कि हमें अपनी जगह पे वापस जाना है। आज आपने एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर परफॉर्म किया, हमने देखा कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं आई है, बल्कि हमने देखा कि जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे उनसे ज़्यादा आपको सराहना मिली। तो इस प्यार मोहब्बत को कैसे देखते हैं? ये तो यहाँ के प्यार मोहब्बत की क्या ही बात है, वही तो हम हर जगह मिस करते हैं, उसी बात का तो रोना है। और एज बीइंग ए कश्मीरी सिंगर मेरे को बहुत प्यार मिला है इधर की आवाम से, उसके लिए मैं तहे दिल उन सब की शुक्रगुजार हूँ। और मेरे को कई बार कमेंट जो होते हैं वो पढ़ती थी और वो ये कहते थे कि ये सन कशीर हूँ शान, ये सन कशीर हूँ स्कूर आबाद रोज़ मौजूद रोज़। मैंने बहुत ब्लेसिंग्स ली है यहाँ के लोगों की, खासकर अपने जो कश्मीरी पंडित मेरे थे उन्होंने तो किया ही, मुझे काफ़ी मेरे को प्यार दिया मेरी गायकी को, लेकिन कश्मीर से दूर रहने के बाद भी मुझे यहाँ के लोगों ने बेहद पसंद किया और बेहद प्रेम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़िर दीपाली वातल साहिबा हमारे साथ बात कर रही थी और इस तरह से उन्होंने कहा कि उन दिनों को याद करके आज भी इनकी आंख भर आती है और हमेशा से इसी के लिए दुआगो रहती हैं कि कब हालात साजगार हों और कब वो अपने वतन वापस आएँ। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वादी कश्मीर के हालात ठीक हो जाएँ और हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, इसका एक अटूट अंग जो हमसे बिछड़ गया था वो वापस आए और ये सोसाइटी जो है पूरी हो जाए। देखते रहिए एक्सेलसियर न्यूज़।